नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। हिंद किसान में किसान संवाद की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे जो किसानों को श्रद्धांजलि दिवस के तौर पर आज का दिन मनाया जा रहा है और देश भर में इसको लेकर जो किसान आंदोलन में शिरकत करने आए थे या तमाम दुर्घटनाओं का शिकार हुए या फिर ठंड की बात कर लीजिए, शीतलहर बुरी तरह से पारा लुढ़क रहा है और उसकी वजह से अगर हम कहें तो कितने ही किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। श्री संत राम जी की बात करें तो जब उन्होंने कहा कि जो जुर्म है उसको सहना भी गलत है और जुर्म करने वाले की तो गलती है ही, तो ये सब बातें करते हुए उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। सबके बीच देश भर में किसानों ने श्रद्धांजलि दिवस मनाया। इस पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र मलिक जी जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं भारतीय किसान यूनियन के, और हमारे साथ हैं कुलवंत सिंह संधू जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जमहूरी किसान सभा पंजाब से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। श्रद्धांजलि दिवस, किस तरह से श्रद्धांजलि दी गई उन किसानों को जिन्होंने किसान आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए? किसी ना किसी तरीके से वो अपनी बात कहना चाह रहे थे, अपने वाजिब हक को मांग रहे थे। क्या कारण है कि गतिरोध बना हुआ है? और जो शहादत की बात है या जो श्रद्धांजलि है, इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, जबकि आज वो रकाबगंज गुरुद्वारे चले गए और वहां पर उन्होंने मत्था टेका। क्या लगता है इसके पीछे आपको कोई संदेश छिपा हुआ नजर आता है? देखिए, श्रद्धांजलि की मैं बात करूं तो ये जो किसान परिवार है ये पूरे देश का एक परिवार है। अलग अलग राज्यों के लोग हैं, अलग अलग हिस्से के लोग हैं, अलग अलग जनपदों के लोग हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन देश में किसान आंदोलन का जो माहौल है, पूरे देश का एक एक किसान यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फिजिकल रूप से नहीं है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, सब हमारे साथ हैं। जितना किसान परिवार और उनके बच्चे हैं, हमारे बहुत साथी हैं, साउथ के लोग हैं। ट्रेन नहीं चल रही, फिजिकल रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन पूछते हैं आपको कोई आवश्यकता है क्या, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर जब हम कॉल देते हैं वो उस कॉल में शामिल होते हैं, बंद में शामिल होते हैं, जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो सरकार दरअसल है क्या कि सरकार चाहती है कि इसको जो है एक विशेष समुदाय से, सिख समुदाय से जोड़ के इसको पंजाब का आंदोलन करना चाहती है, जबकि उत्तर प्रदेश हरियाणा के लोग कितनी संख्या में बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, वो इनको दिखाई नहीं देता। पलवल में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे यूपी के सब लोग हैं, और जो हमारा टीकरी बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, इस पे बहुतायत में हरियाणा के लोग हैं। राजस्थान के लोग राजस्थान से कूच कर चुके हैं, राजस्थान में है। लेकिन आज भी कुछ मीडिया का भी प्रोपेगेंडा ऐसा है कि बिल्कुल उन्हीं लोगों को दिखाया जाएगा कि देखिए तो भाई पंजाब के लोग हैं, और यहाँ तक है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई पंजाब देश नहीं हो सकता इंटरनल। तो ये चीजें आज हमारा जो कार्यक्रम था जी, आज सब लोग कई दिन से काफी दुखी थे। रोज एक नए किसान साथी इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। आज भी एक घटना हुई है, पंजाब के एक किसान थे, वो घर पहुंचे, व्यथित थे, मन नहीं लगा, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो जिस देश की सरकार ने आत्महत्या का डाटा भी किसानों की दिखाना बंद कर दिया हो या उसके आंकड़े बदल दिए हो, उससे हम ज्यादा उम्मीद तो क्या कर सकते हैं कि इन किसानों की मौत से उनको कोई फर्क पड़ेगा। वो तो खुद ही चाहते हैं, वो तो इस तरह की उनकी भावनाएं हैं कि पंजाब में हमारा ज्यादा कुछ है नहीं, हरियाणा में जो किसान वर्सेस ही राजनीति है उनकी, तो वो तो पॉलिटिक्स सिस्टम से देख रहे हैं। देखिए, उनका ये है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अकाली के वोटर हैं या जिनके भी वोटर हैं, वो मतलब सरकार की सोच ये है कि भाई कृषक लोग हैं, अधिकतर अकालियों के वोटर है, अकाली आपके साथ रहेंगे तो ये वोट तो कहीं जाएगा नहीं। हरियाणा में वो किसान विरोध की राजनीति करते हैं। तो इस तरह से वो तो वोट बैंक के हिसाब से वो सरकार नहीं है। आज जो सरकार देश में चल रही है वो सरकार होती है, वो सरकार के सिस्टम से नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे पे चलती है। तो हमारा भी ये था कि हमें भी एक आइडिया होना चाहिए कि कितने देश में कितनी जगह श्रद्धांजलि होती है, तो उसका एक रेस्पॉन्स रहा और कहीं ना कहीं से भावनात्मक रूप से जुड़ाव भी होगा। जहां श्रद्धांजलि दी जाएगी वहां से 10 लोग जरूर निकलेंगे। आज भारत के लाखों गांवों में श्रद्धांजलि दी गई,
जी। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, कर्नाटक, तमिलनाडु, सब जगह कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। तो ये तो हमारे शहीद किसानों के प्रति एक भाव था और हम इसको गांव तक लेके गए। और कोई भी आंदोलन जब तक जन आंदोलन नहीं होता तब तक कामयाब नहीं होता। जिस तरह से सरकार की हठधर्मी है, इस आंदोलन को भी और विस्तृत करने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि अब इसमें ज्यादा काम करने की भी आवश्यकता नहीं। जितने दिन हम यहाँ पे रुकेंगे उतना ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगा। बहुत सारे ऐसे साथी आते हैं जी। जिनका कोई मतलब नहीं है, गांव से रह के दिल्ली में रह रहे, आसपास के क्षेत्र में लेकर आ रहे। अब कोई वहां पे जर्सी लेकर आता है, कोई स्वेटर लेकर आता है, कोई चद्दर बांटता है, कोई रजाई लाता है, कोई कंबल बांटता है। लाइन लगी हुई है लोगों की। कल सरकार कहेगी कि देखिए ये तो किसानों को फंडिंग हो रही है, इनको तो मतलब कपड़े मिल रहे हैं, तो हालांकि हमारे मैं पास इसी कपड़े बात भी पे नहीं है। एक तो बार सरकार की कुलवंत जी फंडिंग। के पास आना चाहती हूँ। कुलवंत जी, जैसे कि धर्मेंद्र जी ने ये बातें रखी, आज श्रद्धांजलि दिवस पर देश भर के किसानों ने, जो किसान शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राण दिए इस कॉज के लिए, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहां पर आपका किस तरह का पंजाब में अनुभव है? और इसके साथ साथ मैं इसकी भी बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा से अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, इतने दिन पिछले दिनों हमने उनके भाषण सुने, संबोधन सुना, वो कच्छ गए इतनी दूर, वो मध्य प्रदेश के किसानों से उन्होंने बातचीत की। क्या लगता है आपको, इन बातचीत में कहीं ना कहीं जो ये शहादत है, जो जितने लोगों की मृत्यु हुई उनका कोई जिक्र नहीं? और आज प्रधानमंत्री जो है वो रकाबगंज गुरुद्वारे गए। आपको क्या लगता है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, सिख किसान भाई वहां पर मौजूद है, क्या उनको किसी तरह से खुश करने की ये चेष्टा, कुछ संदेश देने की चेष्टा, कैसे देखते हैं आप इसको? लोग नेचुरली लोग इतने भोले नहीं है किसान आजकल जी। इसमें ना तो कल्ले पंजाब के लोग हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें शामिल हैं। दिल्ली में हमने सिर्फ 5 प्रांतों के लोगों को बुलाया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड। जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। एक बार धर्मेंद्र जी आपके पास आना चाहती हूँ जब तक कुलवंत जी वापस आते हैं। ये कुलवंत जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो कुलवंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुलवंत जी, आ रही है। जी अपनी बात रखें। हेलो जी, अपनी बात रखें। हाँ, मैंने ये बोला है कि आज ये आंदोलन सारे भारत का है, एक दो स्टेट का नहीं है। दिल्ली में हमने 5 स्टेट्स बुलाई हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड। और सभी 5 स्टेटों ने बखो बखरे ये बॉर्डर सील किए हुए हैं। सिंधु पर पंजाब हरियाणा के लोग हैं, टिकरी बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के लोग हैं, जयपुर बॉर्डर पर राजस्थान के लोग हैं, पालवर और गाजीपुर में यूपी और उत्तराखंड के लोग हैं। तो ये जो बोलना कि पंजाब के लोगों का आंदोलन है, इसको डिलीट करने की बात की जाती है। ये बकरी बात है कि पंजाब ने आंदोलन पहले शुरू कर दिया, मगर उसमें शमूलियत सारे हिंदुस्तान की हो रही है। ये कल्ले किसानों का आंदोलन नहीं रह गया, ये जन आंदोलन बन गया। इसमें व्यापारी, गाने वाले, लिखने वाले, लॉयर्स, बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट का सभी, हाई कोर्ट्स के वकील, राइटर्स, कितने लोगों ने अवार्ड वापस कर दिए आप जानते हैं। तो एक बहुत बड़ी संपदा है नानकसर वाले। उनके इतना बड़ा गुरु है जो धार्मिक श्रद्धा रखने वाले हैं, जो लोगों को धार्मिक तौर पर लोगों को गाइड करने वाले हैं, उनको खुदकुशी करना पड़ गया। तो किसी को सहानुभूति तो इनके मन में है ही नहीं सरकार के। ये तो अफसोस की बात ये है कि प्रधानमंत्री को ये भी नहीं पता कि हमारे महान शहीद 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहादत किस रोज था। आज नहीं था, कल था। कल तो इनका टाइम नहीं लगा। जो कच्छ में जा रहे हैं, कच्छ के जो पंजाब के लोगों ने वहां जमीन पक्की की है, उनको अभी तक पक्का नहीं किया, उनको जमीन उनके नाम पर नहीं लगाई, उनको निकालने की बात कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में जाकर बोल रहे हैं 6 जून 2018 में 6 किसानों को गोली मार कर शहीद कर दिया था। वो तो 6 शहीद हुए थे ना, उनकी 6 की शहादत ने हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा कर दिया। जी
सभी किसान ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा हो गया। ये उनका रिजल्ट है जो दिल्ली में आए लोग बैठे हैं। और आज 60 लोग शहीद हुए हैं, तो देख रहे कितना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। कुलवंत जी, एक बात बताएं कि जब ये बात होती है कि किसान आंदोलन में देखिए पिज्जा खाया जा रहा है, लंगर देखिए उसमें ड्राई फ्रूट्स बट रहा है, तो लोगों का ये कहना है कि ये तो बड़े समृद्ध किसान हैं, आप देखिए किस तरह की वो लोग जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास कहाँ से फंडिंग आ रही है। जैसे धर्मेंद्र जी ने भी बोला कि तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, और ये फैक्ट है कि जो शहरी लोग हैं जिनका इस आंदोलन से एक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव नहीं है या वो महसूस नहीं कर सकते, मेंटली कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट शायद हो, उनको ये बातें कहाँ से मिल रही हैं जो वो बोल रहे हैं कि इसमें विदेशी फंडिंग है। अभी अभी मैं खबर पढ़ रही हूँ किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के बड़े संगठन पर विदेशी फंड लेने के आरोप, बैंक ने दी चेतावनी, क्या कहेंगे आप? सारी दुनिया में लंगर लगाया ना गुरुद्वारा वालों ने। ये जो लंगर लग रहे हैं, कार से वाले बाबे हैं, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, और जो खाने का सामान आ रहा है गांव से, आजकल सियाल को पिन्नी बनाते हैं हमारे लोग देसी घी की, वो इतनी आ रही है कि हमारे से खाना मुश्किल हो रहा है। वो लोग गांव से पैसा इकट्ठा करते हैं, बनाकर हमें भेजते हैं। इसका किसी को क्या तकलीफ हो रही है? हमारे तो 50,000 से ज्यादा लोग, दिल्ली के लोग खाना खा रहे हैं, गरीब लोग, और वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ये किसान बाबा यहीं रहें, और मोदी मुर्दाबाद कह के फिर उसके बाद वो लेते हैं खाने के लिए। धर्मेंद्र जी, ये बताएं कि पिछले दिनों हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो किसान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है धर्मेंद्र जी? आ रही है। जी, मैं एक बार अपना प्रश्न फिर से रखती हूँ, आपको आवाज आ रही है? ठीक। धर्मेंद्र जी, ये बताएं कि जो ये बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसान जो है अपना जो शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो उनका मौलिक अधिकार है, और जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने भी बोला कि हम सोच समझकर अगले 2-3 दिन में कानूनी परामर्श, कानूनी राय लेकर अपने आगे का फैसला तय करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, आगे का रास्ता तय करेंगे। आगे का जो ये रास्ता है, अभी तक कुछ इस पर बात बन पाई है कि आप लोगों की किस तरह की सहमति बन पाई है इसको लेकर, और जो समिति को लेकर जो बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है किसान समिति बनेगी, उस पर कुछ आगे बढ़े हैं आप लोग? जी अनिका जी, देखिए, जहां तक आवाज आपकी बहुत कमजोर आ रही थी, मैं समझ पा रहा हूँ। आंदोलन हमारा शांतिपूर्वक है और चलता रहेगा। हम जब कोर्ट में बात कहने का मौका मिलेगा जाएंगे, लेकिन अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि कोर्ट में हो क्या रहा है। न तो हमें अभी तक कोई नोटिस सर्व किया गया, न कोई हमें जो सरकार ने एडवाइजरी दी या कोई मतलब ऑर्डर पास किया, ऐसा भी कुछ दिया नहीं गया। तो आंदोलन का तो हमारा अपना तरीका है, वो चलता ही रहेगा। और हम तो दिल्ली आना चाहते हैं, आज भी हम कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली आना चाहते हैं। रामलीला मैदान में बैरिकेडिंग वो दिल्ली पुलिस की है, न कि किसानों की। जिस तरह से 14-14 लाइन लगाई गई है, मिट्टी के ट्रक भर के खड़े किए गए हैं, ऐसे बिल्कुल जो उनकी भाषा है वो किसान को उसी उसमें देख रहे हैं कि जैसे देश में के मतलब आतंकवादी इकट्ठे होकर दिल्ली से जंग लड़ने के लिए आए हो, इतनी तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर रखी है। तो आंदोलन को तो वो भड़काना चाहते हैं, लेकिन आंदोलन सब नियंत्रण में है, सब लीडरशिप के नियंत्रण में है, सब अपना काम कर रहे हैं। और जैसे भी होगा, अब हम आगे की क्या रणनीति होगी इस पर आज हमारे सिंघू बॉर्डर पे बैठक चल रही है। हमारे प्रतिनिधि वहां राकेश टिकैत जी, युद्धवीर जी मौजूद हैं। सभी लोग आज चर्चा कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अगली जो रणनीति है उसके कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, आज उस पर चर्चा होगी। और 5:30 बजे मतलब अभी 10-15 मिनट के बाद वहां पे एक ज्वाइंट पीसी की जाएगी और वहां से संदेश दिया जाएगा। जिस तरह से आपने गुरुद्वारे की बात कही कि प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारा पहुंचे, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रतीक की राजनीति करती है। इनके पास राम भी हैं, इनके पास रहीम भी हैं, ये जिनको इनके पास काली माता भी है बंगाल में, तो इनको जहां आवश्यकता पड़ती है ये उसी का काम करते हैं।
अब देखा जैसे एक माहौल बना तो इनका ये था कि भाई चलो गुरुद्वारे में जाने से एक समुदाय का, मेरा ये मानना है कि इन्होंने जो है उसी देश से प्रधानमंत्री जी अपने स्वार्थ में गुरुद्वारा गए हैं। अगर इनको गुरुद्वारा जाना होता तो कल प्रकाश पर्व था, कल गुरुद्वारा जाते। और फिर मैं ये कह दूं कि ठीक है भाई, गुरुदेव ने तो ये कहा था ना कि जो संगत है, संगत में मेरे दर्शन होंगे, गुरुद्वारे में दर्शन नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि संगत में मेरे दर्शन होंगे। संगत कहाँ है आज? संगत सिंघू बॉर्डर पे है, गाजीपुर बॉर्डर पे है, दिल्ली राजस्थान हाईवे पर संगत है, पलवल में संगत है। तो अगर आप जो है जहां मत्था टेकने के लिए गए, अगर उनके संदेश को आप मानने वाले लोग हैं तो आपको संगत के बीच में जाना चाहिए था। और फिर वो अपनी श्रद्धा का विषय है, बहुत ज्यादा राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए जी लेकिन मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो गुरुद्वारे में क्यों गए। वो उनके आस्था का विषय है। गुरुद्वारे सबके लिए खुले हुए हैं, कभी भी किसी भी समय कोई भी जा सकता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर स्पष्ट है, लोग प्रधानमंत्री जी को जानते हैं कि जहां उनका स्वार्थ होता है वो उतनी ही बात करते हैं। जी अनिका जी। जी कुलवंत जी, प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है तो उन्होंने पिछले दिनों ये भी बोला कि मन उत्तम संकल्प वाला हो, मन उत्तम संकल्प वाला हो। तो अब मेरा यही प्रश्न है कि एक तरफ प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन सब का संकल्प सामने दिख रहा है कि वो एटलीस्ट इन 3 कृषि कानूनों को लेकर और एमएसपी की गारंटी को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है उस पर पीछे नहीं हट रहे हैं। और किसानों का भी अपना मानना है कि अब तो हम इसे लेकर ही अपनी मांगों को पूरी करके ही वापस जाएंगे। तो अगर बात करें मन उत्तम संकल्प वाला हो तो इसमें इस संकल्प का क्या होगा? क्योंकि दोनों की तरफ संकल्प का जो पूरा नजरिया है वो अलग अलग है। तो अब बात बनेगी तो बनेगी कैसे? ये जो सरकार है, पहली बात तो ये है, ये कैबिनेट तो जहाँ है नहीं है कोई भी, एक मंत्री है, एक प्रधानमंत्री है, कोई तीसरा तो आदमी है नहीं। तोमर जी तो आते हैं आधा घंटा बात करने के बाद पूछने जाते हैं हम आगे क्या बोलूं। हमारी 5 मीटिंग हुई है उनके साथ, तो वो डिसीजन थोड़ी को ले सकती हैं। अगर कोई सजेशन देता है तो होम मिनिस्टर जी उनको बोलते हैं कि मेरे मुंह से जो बात निकली है उससे आप ज्यादा एक शब्द नहीं बोल सकते। हमारी एक मंत्री जी ने बोल दिया कि हमने भी बोला कि अगर आपकी इतनी जहर है सुप्रीम कोर्ट से रद्द करवा दो। तो वो अमित शाह जी बोलते हैं उसको, या आपको किसने बोला किसानों को ये बात बोलने के लिए? उसको चुप करवा दिया। बात इतनी मुश्किल है कि कैबिनेट डिसीजन नहीं हो रहा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर काम नहीं कर रहा, राजनाथ को पीछे कर दिया गया है, तो काम करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री तो जन की बात तो कभी करते नहीं, मन की बात करते हैं। जो मनमतिया होता है हमारे धर्म में सबसे बुरा होता है। जो लोगों की बात करता है, जानकी की बात करता है, वो लोगों के लिए सोचेगा। जो मन की बात करेगा, मनमतिया बुरा होता है। तो ये जितना बोल रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे क्यों नहीं हटेंगे? इन्होंने हमें 9 मांगे मानने की बात किया, 9 पॉइंट। अगर ये जी लगता है एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। बहरहाल धर्मेंद्र जी और कुलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और इससे मुझे लगता है कि पूरा जो फोकस है वो यही है कि जो श्रद्धांजलि दिवस आज किसानों के लिए जो मनाया गया देश भर में, उसकी देश भर से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ना कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का है। जैसे कि हम पिछली कुछ 2-4 भाषणों में सुन चुके हैं कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिक्कत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है कि श्रद्धांजलि दिवस पर एक तो देश भर से आम जनता भी इस दिवस में उनके प्रति अपना समर्पण, अपना भाव, अपना थैंक्स दे जिन किसानों ने शहादत दी है। और जो ये मुद्दे यहाँ हमने बात की कि जो तमाम फंडिंग की बात हो रही है, जो लोगों के मन में ये भाव बैठी है, तो एक बार जरूर इन बॉर्डर्स पर, गाजीपुर हो, टिकरी हो, सिंघू बॉर्डर, वहां जाकर देखें कि किस तरह से किसान अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं इस ठंड के मौसम में। और वो जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खाली उनके हक की लड़ाई नहीं है, वो आपकी थाली के भी मुद्दे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। धन्यवाद।